लेकिन उस समस्या का समाधान एक ही समाधान है, हिंदू तैयार रहे। और अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, भगवान परशुराम का जन्म है, उनके हाथ में देखते हो सदा फरसा रहता है। हिंदू रक्षा सेना का भी फरसा अस्त्र है। तो मैं हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं से कहता हूं और सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं, आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अपने घर में एक अस्त्र जरूर रखें। और अगर आपने भगवान परशुराम का फरसा रखा, अपने घर में तलवार रखी, क्योंकि आपको तलवार और फरसा उठाना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि भागकर आप बच जाए, तो नहीं बचेंगे, क्योंकि ये जिहादी भागते हुए लोगों पर हमला करते हैं। ये याद ध्यान रखना, भागने वाले लोग जल्दी मारे जाएंगे और जो सामना करेंगे उनको जीवित रहने का अधिकार है और वो जीवित रहेंगे। जो लोग पीठ दिखाएंगे उनकी पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी। मैं आपको आज निवेदन करूंगा, अभी आज अक्षय तृतीया का मुहूर्त, आज सारे दिन है और आज रात्रि तक, रात्रि भी है। मैं आपको केवल एक निवेदन करूंगा, यह हिंदू रक्षा सेना का फरसा है, आप कोई भी अस्त्र आज के दिन खरीद के अपने घर में रख लें, क्योंकि अक्षय तृतीया पे आप अस्त्र खरीदेंगे तो आप अस्त्र के साथ विजयी होंगे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप राक्षसों पर विजय प्राप्त करें और हिंदू संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाएं। यह आपके सामने हिंदू रक्षा सेना का फरसा है। और इस हिंदू रक्षा सेना का फरसा मैंने हथियार इसीलिए रखा है कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पड़ता है हमारी हिंदू रक्षा सेना की स्थापना के अवसर पर। हर घर में, हर हाथ में एक फरसा हो या तलवार हो। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, शाम तक कोई भी अस्त्र घर में जरूर खरीदे और उसका पूजन करे और अस्त्र से निवेदन करे कि हे भवानी, हे माता, हे परशुराम भगवान, आप हम पर ऐसी कृपा करें, ये अस्त्र राक्षसों का को समाप्त करे, ये अस्त्र पृथ्वी से असुरों को समाप्त करे। देखो, हिंदू रक्षा सेना के हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगी श्रद्धानाथ, देखो हमको तलवार भी लाके दे दी, क्योंकि वास्तव में अक्षय तृतीया का अवसर है। मैं ये बताने के लिए तलवार उन्होंने दी है, उन जिहादियों को बताने के लिए तलवार दी और फरसा दिया है। ये जिहादी भी सुन रहे होंगे इस बात को कि देखो, एक बात याद रखना, तुम्हारी वैसे औकात नहीं है कि तुम सामने आके संघर्ष करो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है सामने आकर के तुम युद्ध करो, लेकिन अगर तुम सामने आ गए तो फिर तुम जीवित नहीं जा सकोगे, ये भी याद रखना। मेरे हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता एक एक तैयार है, मुझे पूरे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। मेरे कार्यकर्ताओं ने को बड़ा रोष आया है, 2-4 दिनों से पता लगा। मैं तो यह बात छिपाए हुए था, लेकिन भूलवश गलती से मेरे मुख से निकल गई एक कार्यकर्ता के सामने, और उस कार्यकर्ताओं ने चैलेंज कर दिया आपको, जिहादियों को। आपको वास्तव में आपकी मां ने दूध पिलाया, मैं यहां तक कहता हूं, तो आओ, तारीख दो, समय दो, आ जाओ। लेकिन मुझे पता है तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पैदाइशी कायरों से है, क्योंकि तुम वही तो कायर हो जो मुसलमानों के, मुगलों की तलवार से डर गए थे। मुगलों से घबरा करके तुम हिंदुत्व को छोड़ दिया था, तुमने मुसलमान बन गए थे। तुम वही जिहादी हो, हमें खूब याद है। तुम थोड़े से लोभ के कारण से हिंदू से मुसलमान बन गए थे, आज तो हमको चैलेंज करते हो। हम उस गौरवशाली परंपरा के, हमारे पूर्वज वो गौरवशाली थे जो न मुसलमानों की तलवार से जबे डरे और न उनके लोभ से झुके। तो आप सब हिंदुओं को मैं पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप पूरे विश्व में डंका बजाएं और हिंदू संस्कृति को पूरे विश्व में प्रभावी बनाएं, क्योंकि हिंदू संस्कृति केवल एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो पूरे विश्व को मानवता से बचा सकती है, अन्यथा मानवता बचने वाली नहीं है। क्योंकि हम ही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, का कश्चित् मा सुखभाग्।
सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना किसमें है? केवल हिंदू में। लेकिन हमारी उदारता, हमारी सहिष्णुता, हमारी सहनशीलता, हमारी सद्भावना कोई कायरता न समझ ले, ये कायरता की भूल ना करे। और आपको समझाने के लिए अभी इजराइल ने आपको समझाई दिया है, चीन ने आपको समझाया ही है। आप वहां दाढ़ी नहीं रख सकते, आप वहां टोपी नहीं लगा सकते, कहीं ऐसा न हो। और इतना ही नहीं, अभी भी आप सबक से ले लो। आप म्यांमार से, जो आपने पहले ब्रह्मदेश था, आप जिहादियों ने आपने म्यांमार में जिहाद फैलाई थी, आज आप म्यांमार में घुस नहीं सकते। आज म्यांमार से आप खदेड़ दिए गए हो। आज आप रोहिंग्या के रूप में पूरे हिंदुस्तान में फैलने का प्रयास कर रहे हो, फैल गए हो, विदेशों में मारे फिर रहे हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई भी देश शरण देना भी भूल जाए। फिर यह ध्यान रखना, आपको शरण केवल समुद्र में मिलेगी। इसीलिए जिहाद के नाम पर मानवता के दुश्मन मत बनो। मैं आपको अभी भी समझाना चाहता हूं, आप जिहादियों के नाम से जिहाद मत करो। और अगर ज्यादा जिहाद करोगे तो जिहाद करने लायक नहीं रहोगे, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। तो मेरा पुनः आप सबसे आग्रह यही है, हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह यही है, बड़ा धैर्य और संयम के साथ काम करें कि हमको खुद भी बचना है और समस्त हिंदू समाज को बचाना है। और आप निश्चिंत रहिए, मैं जीऊंगा हिंदुओं के लिए और पुनः बार बार जीऊंगा तो केवल हिंदुओं के लिए। ये बात याद रखना, केवल हिंदुत्व के लिए, केवल हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए मेरा सर्वस्व जाएगा। क्योंकि ये सन्यासी का स्वरूप है। मेरा ये शरीर शांत होगा तो फिर इसी रूप में होगा अंतिम काल भी मेरा। यही आप मानते, जो मैं नहीं मानता। क्योंकि हमारे यहां तो पहले केवल आत्मा है, बार बार शरीर छोड़ती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके पुनर्जीवित होती है। तो मैं आपको पुनः अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर एक शुभ काम कम से कम कल आज जरूर करो। मैंने आपको इसीलिए लाइव आया हूं। और मेरा आपसे आग्रह यह है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करो, अधिक से अधिक इसमें कमेंट करो, हिंदू रक्षा सेना जिंदाबाद लिखो, ताकि पूरे विश्व को बात पता लगे कि हिंदू रक्षा सेना हिंदुओं के सम्मान के लिए खड़ी है। उसे राजनीति की चिंता नहीं है। राजनीति तो हिंदू रक्षा सेना जैसे चाहेगी वैसे करेगी। और आप नारे की जरूरत है, जो हिंदू हित में काम करेगा वही देश पर राज करेगा। अब ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब हिंदू हित की बात से काम नहीं, हिंदू हित के लिए काम करना पड़ेगा।